नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज चैनल। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आज़ादी के अमृत महोत्सव की। आपको बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लगातार उसे सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। राजधानी देहरादून के नगर निगम में तिरंगा वितरित कर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसकी शुरुआत की है। चंपावत से वर्चुअल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जुड़े हैं और साथ ही आपको बता दें कि 13 से 15 अगस्त तक राज्य के 20 लाख घरों में यहाँ पर जो है तिरंगे को फहराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड के 103 नगर निकायों को भी यहाँ पर सीएम धामी जो है संबोधित उन्होंने किया और 75 वर्ष पूरे होने पर अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया। राजधानी देहरादून में आए दिन ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर हो रही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसी के साथ ही बता दें कि आपको जाम में फंसी राजधानी में यहां पर दोपहिया और साथ ही चौपहिया वाहन रेंगते हुए नजर आते हैं। हालांकि नए कप्तान दिलीप सिंह कुमार का कहना है कि यहां पर यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है और इसी के साथ वो खुद और साथ ही जिलाधिकारी के साथ सड़कों का निरीक्षण करने को लेकर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर यातायात नियम तोड़ने वाले और ट्रैफिक जाम करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भी जाऊंगा, कल से मैं और डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोनों हम घूमेंगे और ट्रैफिक में बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसमें और बहुत कुछ किया जाने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातें हैं जो थाने वाले या मौके पर काम नहीं हो रहा है, तो मैं इसको जैसे आप घंटाघर में देखिए, ज़रा आपको परिवर्तन दिखेगा आज कि कल मौके पर गया कल, हाँ, तो कल घंटाघर और पुलिस आपका दसनाला चौराहे पर मैं गया था कि उनको क्या क्या करना चाहिए, तो वो मैं जा करके मेरे को जानकारी है किसके थाना किसके आपके थाना क्षेत्र के मेन जो चौराहा पर हैं, कैसे कैसे व्यवस्था होनी, कहाँ ड्यूटी लगना है। डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं फोर्स का, लेकिन डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजिकली नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर क्या जाना। और खबर हरिद्वार से है। आपको तो देखिए यहाँ पर पूर्वी गंग नहर निर्माण खंड के यहाँ पर अधिकारी और कर्मचारियों की तरफ से आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर आपको तो देखिए यहाँ पर जो है अमृत महोत्सव के आयोजन के तहत ये वृक्षारोपण किया गया। रश्मि कार्यालय के यहाँ पर सभी कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। वहीं अधिशासी अभियंता प्रमोद कुमार ने कहा है कि यहाँ पर आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। हर दिन अलग अलग कार्यक्रमों के रूप में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जो है यहाँ पर अपने कार्यालय के परिसर में ही वृक्षारोपण करा और इसमें कई तरह के फलदार पेड़ लगाए हैं। इस कार्यक्रम में सफाई अभियान, देशभक्ति के गीत और कहीं और प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। कार्यालय में ये वृक्षारोपण करा गया, क्या कार्यक्रम? ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है पूरे भारत में, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग 7 दिन का 7 प्रोग्राम है। तो आज हमारा वृक्षारोपण का प्रोग्राम है, हम लोग वृक्ष लगा रहे हैं, हमारे डिवीज़न की तरफ से लगाया जा रहा है। तो किन किन तरह के वृक्ष यहाँ लगाए गए? नीम के, जामुन के और आंवला के, इस तरीके के फलदार वृक्ष लगाए गए ना, फलदार लगाए गए वृक्ष। आज ये यूपी सरकार के अंतर्गत भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत में 75 वर्ष स्वतंत्रता के पूर्ण होने पर यह आयोजन किए जा रहे हैं, जो कि 11 से 17 अगस्त तक एक पखवाड़े के रूप में चलेंगे साप्ताहिक रूप से। आज जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम है और कल जो है स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया था। कल जो है सेरेमनी जो है संगीत सेरेमनी पर जो है कार्यक्रम होंगे। इसमें लोग जो है समस्त कर्मचारीगण देशभक्ति पर गीत गाएंगे, देशभक्ति की बातें करेंगे, देशभक्ति के जो है शहीदों के जो है उस पर जो है वृत्तांत करेंगे। और फिर जो है अगले दिन जो है क्रिकेट प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है और स्वतंत्रता दिवस पर जो है सुबह 8 बजे ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता एवं समस्त अधिकारीगण और हरिद्वार के कनखल स्थित आदर्श आयुर्वेद फार्मेसी के यहाँ पर स्थापना के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया गया और निजी बैंकेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी समेत कई साधु संत मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने यहाँ पर आयुर्वेद से जुड़े कई विषयों पर भी मंथन किया। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि कोरोना काल में
साबित हो गया है कि आयुर्वेद भारत की बेहतर चिकित्सा पद्धति है। उत्तराखंड हिमालय में अपार आयुर्वेदिक औषधियों का भंडार है और पूरे विश्व में यहाँ पर इनका प्रचार प्रसार करना हम सब की जिम्मेदारी है। और चलिए बात अब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की करेंगे। जनपद सहारनपुर के वार्ड नंबर 67 में बिजली समस्या लगातार बनी हुई है और इसी समस्या को देखते हुए वार्ड 67 के पार्षद प्रत्याशी अकरम मलिक की तरफ से वार्ड की एकता कॉलोनी में खाली खंभों पर एलटी लाइनें लगवाने का काम शुरू करवा दिया गया। वार्ड 67 के प्रत्याशी अकरम मलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में कुछ ही गलियों में एलटी लाइनें ना होने के कारण दूसरे ट्रांसफार्मर पर ज्यादा लोड होने से यहां पर बिजली की समस्या उत्पन्न हो रही थी, जिसको देखते हुए जो है आज छुट्टी के दिन भी यहां पर बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों को उनका सहयोग मिला और क्षेत्र की लाइनमैन मंगू सुभाष आदि के यहां पर प्रयास से एलटी लाइनें डालने का काम किया गया। जी, आज ये एकता कॉलोनी में यहाँ जो खंबे लगे हुए थे इन पे एलटी नहीं थी, आज एलटी डलवाई जा रही है और इसकी वजह से जो बार बार यहाँ ट्रांसफार्मर रुकता था उसकी समस्या से यानी कि निजात मिलेगी। चलिए बात मध्य प्रदेश के शाजापुर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर शाजापुर में मुस्लिम समाज की तरफ से ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली गई और आपको बता दें कि आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा के तहत शाजापुर में मुस्लिम समाज की तरफ से शाजापुर के जामा मस्जिद से ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः अपने नियत स्थान पर रवाना हुई। आपको बता दें कि शाजापुर के इतिहास में पहली बार ऐसा नज़ारा देखने को मिला है जिसमें मुस्लिम समाज की तरफ से इतनी विशाल और ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ ही देशभक्ति गीत रंग में रंगा हुआ पूरा जो है इलाका दिखाई दे रहा था। 8 तारीख को हमारे शहर शाजापुर के मस्जिद बैतुल हम्द हमने निकालने का फैसला किया था, जिसमें खास तौर पर कुरैशी साहब और इब्राहिम भाई इन्होंने इस बात का प्रस्ताव रखा, जिस पर से अमल करते हुए आज 12 तारीख को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तो तिरंगा रैली का जो आयोजन है ये देश की 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ के संदर्भ में मनाया गया है। भारत सरकार का आह्वान है और पूरे देश में हर समाज, हर धर्म और हर जाति के लोग देशभक्ति के इस आयोजन से जुड़ रहे हैं। इससे पूर्व होने पर जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इस अवसर पर आज एक तिरंगा रैली निकाली गई और अपनी देशभक्ति के जज्बे को यहाँ पे बतलाया गया। इस अवसर पर मैं 4 पंक्ति देशभक्ति की आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि इसी मिट्टी में जन्मे हैं, इसी को जान कहते हैं। इसी मिट्टी में जन्मे हैं, इसी को जान कहते हैं। जहाँ वाले इसे यूं ही नहीं जीशान कहते हैं। सभी धर्मों की खुशबू से हमेशा ये महकता है। इसी प्यारे से गुलदस्ते को हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान। थाईलैंड का अमृत महोत्सव जो स्वतंत्रता का 75वां साल चल रहा है, इस अवसर पर पूरे शाजापुर जिले में भी हर घर तिरंगा अभियान 19 जुलाई से प्रारंभ हुआ था और विभिन्न जो है संगठन और विभिन्न जो समाज संगठन, राजनीतिक दल, सभी तरह के लोगों में बड़ा उत्साह है। आज इसी कार्यक्रम में सर्व मुस्लिम समाज द्वारा एक तिरंगा रैली का आज आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है और लगातार ये रैलियां चल रही हैं। लगातार लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। विभिन्न गतिविधियां, साइकिल रैली, बाइक रैली और छात्रों से लेकर शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों से लेकर विभिन्न। और चलिए बात अब भोपाल की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष जाकी के नेतृत्व में यहाँ पर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी को एक ज्ञापन सौंपा गया। नेता प्रतिपक्ष
शाबिस्ता जकी ने यहाँ पर ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि यहाँ पर महापौर मालती राय भ्रष्टाचार के मामले में भी यहाँ पर निगम अध्यक्ष की विशेष बैठक बुलाने की मांग की। बैठक बुलाकर इस मामले के यहाँ पर जो है विस्तार से चर्चा करने की मांग की गई है। कांग्रेस पार्षदों ने बताया कि निगम अध्यक्ष को अपने यहाँ पर वार्ड की समस्या, शहर की खराब सड़कें और साथ ही जलभराव की स्थिति निपटाने को लेकर भी यहाँ पर बैठक की जाए और उसमें मंथन हो। बैठक में मुख्य रूप से यहाँ पर पार्षद गुड्डू चौहान, शरवर खान, वीनू मोनू सक्सेना समेत यहाँ पर कांग्रेस पार्षद मौजूद रहे। जिस भी जांच एजेंसी के पास जो काम है उसने पहले भी ठीक ढंग से काम किया था, भविष्य में भी क्या काम करना, क्या निर्णय लेना वो उस जांच एजेंसी का काम है। नगर निगम परिषद का इससे कोई सीधा संबंध जांच के लिए नहीं है। आने वाले समय में भी जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी या जो भी उस पूरी प्रोसेस का पार्ट होगा उस पर शासन स्तर या कुल मिलाकर वो एजेंसी को। हाँ, मैंने अभी बताया ना कि हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन उनको ही सरकार ने नोटिस दिया है। तो ये मुद्दा अब ये हो गया कि भाई क्या है, ऐसा क्या है 85 लाख का हेरा फेरी हुई है कि जो कंपनी थी जिसका ऑफर कम का था और ज़्यादा वाले को दे दिया। तो ये सारा क्लियर होना चाहिए ना। ये परिषद की बैठक के अंदर ये मसला आएगा और उसके अंदर महापौर जी का ये भी वक्तव्य आया था कि जो पांडे जी थे पूर्व पार्षद जी, तो वो एक्सपायर हो गए। तो ये सारी स्थितियाँ क्लियर होना चाहिए ना, नहीं तो जनता के अंदर भ्रम रहेगा कि क्या सच है क्या गलत है। तो महापौर जी ने ऐसा नहीं किया, तो बिल्कुल उनको भी आगे रहकर परिषद के अंदर बैठक बुलाना चाहिए और है ना स्पष्ट करना चाहिए स्थिति। हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे। और चलिए बात मध्य प्रदेश के भोपाल की करेंगे। आपको बता दें कि तिरंगे को लेकर भी सियासत जारी है और बीजेपी के तिरंगा वितरण सेवा केंद्र के विरोध में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बता दें कि यहाँ पर जो है तिरंगे का वितरण किया और विधायक मसूद ने स्टॉल लगाकर यहाँ पर निःशुल्क तिरंगे और साथ ही चित्र बच्चों के साथ ही आमजनों को भी वितरित किए। और आपको बता दें कि यहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स के चित्र, बीजेपी को यहाँ पर आज़ादी की जो है इस पूरे अमृत महोत्सव को लेकर यहाँ पर उन्होंने कहा नींद से जगाने की कोशिश की है। साथ ही मसूद ने यहाँ पर बीजेपी पहले से तिरंगे के लिए जान देने वालों के दिल को जो है ठेस पहुंचा चुकी है। और चलिए बात उत्तराखंड के डोईवाला की करेंगे, जहां पूरा देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि रानी पोखरी से डोईवाला तक हनुमान चालीसा टोली और साथ ही तमाम संगठनों ने तिरंगा रैली निकालकर आज़ादी का जश्न मनाया। हनुमान चालीसा टोली के यहाँ पर दिनेश सजवान ने कहा है कि आज हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे देश की युवा पीढ़ी को देश के शहीदों से यहाँ पर सीख लेकर देशभक्ति के रंग में अपने आप को रंगना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। आज हमने तिरंगा रैली का आयोजन किया, जो तिरंगा रैली रानी पोखरी से होते हुए डोईवाला तक पहुंची है। आज पूरा भारतवर्ष आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है। उसमें हनुमान चालीसा संगठन द्वारा ये रैली रानी पोखरी से हिमालयन चौक होते हुए, भानेवाला चौक होते हुए डोईवाला तहसील में इसका समापन होगा। इसमें क्षेत्र के जितने भी भारी से भारी कार्यकर्ता हैं सभी इसमें भाग ले रहे हैं और इसमें क्षेत्र के विधायक, जनप्रतिनिधि, आम आदमी भी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। पूरे भारत को जोड़ने चालीसा संगठन द्वारा तिरंगा रैली निकाली जा रही है, क्षेत्रवासी द्वारा, सभी लोगों के द्वारा। और ये यहाँ से रानी पोखरी से और डोईवाला तहसील तक जाएगी। और क्या उद्देश्य है सर इसका, क्या संदेश देने का? ये 75वां अमृत महोत्सव है और इसे बढ़िया तरीके से डोईवाला ब्लॉक आपको बता दें कि यहाँ पर माजरी ग्रांट ग्राम सभा में केंद्र सरकार के अमृत सरोवर योजना के तहत जलाशय का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें जल संरक्षण और साथ ही मत्स्य पालन के साथ पर्यटन को भी जोड़ने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। और वहीं इस जलाशय के निर्माण को लेकर माजरी ग्राम सभा की ग्रामीणों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।
जिसके बाद खंड विकास अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर पूरी योजना पर नजर रखे हुए हैं और 15 अगस्त को इस योजना के तहत जलाशय को तैयार करना था, लेकिन विवादों के चलते अब कार्य में देरी हो रही है। आगे जानकारी देते हुए बताया यहाँ पर कि योजना 42 लाख रुपए की है, जो कि मनरेगा के तहत बनी है। ग्रामीणों की यहाँ पर शिकायत पर वीडियो ने यहाँ पर कहा है कि ग्रामीणों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मामले की जांच भी की जा रही है। अमृत सरोवर योजना प्रधानमंत्री जी की योजना है और क्योंकि जैसे कि हमें निर्देश हैं शासन के और पीएमओ कार्यालय से इसके लगातार देखरेख की जा रही है, निगरानी की जा रही है। 15 अगस्त तक इसको कंप्लीट करना है। और जहाँ तक माजरी ग्रांट का मामला है, तो जिस योजना पर भ्रष्टाचार वाली बात की जा रही है, सोशल मीडिया में भी मैं लगातार देख रहा हूँ, तो अभी तो इस योजना पर 1 रुपये का भी यहाँ से धनराशि आवंटित नहीं हुई है और मुझे लग रहा है ये सब निराधार चीज़ें हैं, गलत चीज़ें हैं। और चलिए बात अब गरियाबंद की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर गरियाबंद की बिंद्रान वागड़ में आज चौथे दिन भी यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकली है और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस के विधानसभा प्रभारी अंबिका मरकाम की मौजूदगी में यात्रा प्रभारी संजय नेताम समेत जिले के और साथ ही विधानसभा क्षेत्र के तमाम दिग्गज नेता इस यात्रा में शामिल रहे। यात्रा पुरना पानी गांव से होकर कार्यक्रम के मुताबिक जब शहीद भोजराज के गृह ग्राम भोजराज पहुंची तो यहां पर मौजूद सभी नेता तिरंगा समेत शहीद के स्मारक पर पहुंचे और उनका अभिवादन कर लिया और वहां से चले गए। यात्रा में शहीद के पिता जागेश्वर टांडलियल यहाँ पर मौजूद रही और शहीद के सम्मान के बीच पिता नेताओं के बीच यहाँ पर प्रश्न शुरू कर दिया था। दरअसल एक जो है साल भर का जो है पहले यहाँ पर मंत्री कवासी लखमा शहीद स्मारक का अनावरण करने पहुंचे थे। ग्रामीणों की मांग पर शहीद भोजराज के नाम देवभोग ITI करने का भी यहाँ पर ऐलान किया गया था। ट्रक यात्रा जो है 6 दिवसीय रहेगा और इसका समापन जो है 14 तारीख को बिंद्रानगर विधानसभा क्षेत्र का धुरुआगुड़ी में होना है। आज पदयात्रा का चौथा दिन है, जो हम लोग का पुरना पानी शिव मंदिर शुरू होकर के कुमड़ई खुर्द है, कुमड़ई कला है, रोहनागुड़ है, मुंगिया झारा बहाल होते हम लोग देवभोग और यहाँ पे खर्चिया पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे शहीद परिवार का सम्मान भी करना है और यह यात्रा जो है 75 किलोमीटर का पूरी विधानसभा में चलेगा।